नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है भारत में बढ़ती बेरोजगारी और उसके प्रकार, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों की परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण भारत अपेक्षित गति से विकास कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर स्वयं को आत्मनिर्भर और सशक्त रूप से स्थापित करने के लिए हमारी सरकारों को कई बार बहुत बड़े इम्तिहानों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी पूरी तरह से चरमराई हुई ही है। भले ही हमारी सरकारें लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके उपयुक्त रोजगार मुहैया कराने का दम भरती रहती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या बेरोजगारी के कारण, भूखे पेट सोने और शिक्षा विहीन रहने के कारण बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है। इसके लिए हमारे किसी प्रकार की कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकार जो गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करने के लिए नीतियां बनाती है, उनकी सार्थकता कितनी है, इस बात का अंदाज़ा तो हम स्वयं ही लगा सकते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन इतना विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है कि इसका सामना करना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हालांकि अगर 90 के शुरुआती दशक में निजीकरण और उदारीकरण जैसी आर्थिक नीतियों के भारत में पदार्पण करने के साथ ही भारत की रोजगार स्थिति को थोड़ा बहुत समर्थन मिला, इन्हीं नीतियों के कारण कई ऐसे उद्योगों का विकास हुआ जिनके कारण बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े में कमी देखी गई। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, जिन्होंने हमारे युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने में बहुत सारी सहायता की, भारत में अपने पांव पसारने में सफल रही। लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। असली भारत जो ग्रामों में वास करता है, उसको विकास के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिले और उपेक्षित ही रहने दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गाँव में रोजगार की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। इन हालातों को पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश का शासन भारतीय नेताओं के हाथ में आया, तो उन्होंने औद्योगिकरण और देश के विकास को ही अपनी प्राथमिकता समझते हुए विकास संबंधी सभी योजनाएं केवल शहरी जीवन पर ही केंद्रित रखी। उनकी योजनाओं में ग्रामों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया। कई ज़मीनी हकीकत ये भी है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या बेरोजगारी के कारण भूखे पेट सोने और शिक्षा विहीन रहने के कारण विवश है। उसके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकार जो गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करने के लिए नीतियां बनाती है, उनकी सार्थकता कितनी है, इस बात का अंदाज़ा तो स्वतः ही लगाया जा सकता है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते इतना विकराल और भयावह रूप धारण कर चुका है कि इसका सामना करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि 90 के शुरुआती दशक में निजीकरण और उदारीकरण जैसी कई आर्थिक नीतियों के भारत में पदार्पण करने के साथ ही भारत की रोजगार स्थिति को थोड़ा बहुत समर्थन मिला। इन्हीं नीतियों के कारण ऐसे कई उद्योगों का विकास हुआ जिनके कारण बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों में कमी देखी गई। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी जिन्होंने हमारे युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने में काफ़ी सहायता की, भारत में अपने पांव पसारने में सफल भी रही। लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। असली भारत जो गाँवों में वास करता है, विकास को उपेक्षित ही रहने दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गाँवों में रोजगार की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। अब अगर इन हालातों के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश का शासन भारतीय नेताओं के हाथ में आया, तो उन्होंने औद्योगिकरण और शहरों के विकास को ही अपनी प्राथमिकता समझते हुए
विकास संबंधी सभी योजनाएं केवल शहरी जीवन पर ही केंद्रित रखी। उनकी योजनाओं में ग्रामों का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम या ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। या यूँ कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए बहुत अपेक्षित जो प्रयास किए जाने की इनसे मंशा रखी गई थी उतना नहीं हो पाया, जबकि हम ये जानते हैं कि हमारा 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किए बिना हम शहरी क्षेत्र के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र भी है। जनसंख्या जितनी तेज़ी से विकास कर रही है, व्यक्तियों का आर्थिक स्तर और रोजगार के अवसर उतनी ही तेज गति से गिरते जा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दिलवा सके। रोजगार की तलाश में दिन रात एक कर रहे व्यक्तियों की संख्या साधनों और उपलब्ध अवसरों की संख्या से कहीं अधिक यही कारण है कि आज भी अधिकांश युवा बेरोजगारी में ही अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। इसी के साथ ही साथ जो है, इतना ही नहीं, विकास और औद्योगिकरण के नाम पर हमारी कल्याणकारी सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े पूंजीपतियों के लिए गरीब खेतीहर किसानों से बहुत थोड़े मूल्यों पर भूमि का अधिग्रहण करने से भी पीछे नहीं हटती। उनका यह कहना है कि अधिग्रहित भूमि बंजर है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो भूमि उस किसान और उसके पूरे परिवार को रोजगार उपलब्ध कराती है वह बंजर कैसे हो सकती है। ऐसी दशा में सरकार को यहाँ ये प्रयास करने की बहुत महती आवश्यकता है कि किसानों को उनकी ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और उन्हें जो है कार्य करने के पूरे अवसर प्रदान किए जाएं। हमारी सरकार ये आश्वासन तो देती है कि उद्योगों की स्थापना हो जाने के बाद किसानों और उनकी भूमि अधिग्रहित की गई है के परिवारों में एक व्यक्ति को उसी उद्योग में ही नौकरी दी जाएगी। इसके विपरीत होता ही है कि उद्योग लग जाते हैं पर किसान को मुआवजे की राशि दे दी जाती है और जिससे वो भरण पोषण करता है और उसके लिए उसको किसी प्रकार की न तो नौकरी मिलती है और गरीबी और तंगहाली के जीवन से मुक्ति पाने के लिए कई बार जो है वह आत्महत्या के प्रयास भी करने लगता है। और किसानों में बढ़ती हुई ये बेरोजगारी की समस्या और ग्रामीण बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसके लिए पर्याप्त और सशक्त कदम उठाए जाने की महती आवश्यकता महसूस की जाती रही है। अब अगर हम बात करें कि बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या सीधे रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। भ्रष्टाचार जितनी तेज़ी से फल फूल रहा है, रोजगार की मात्रा उतनी कम होती जा रही है। सरकार ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए रोजगार संबंधित विभिन्न परियोजनाएं भी चला रही है। सरकार और निजी संस्थानों में भर्ती को पारदर्शी बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वास्तव में यह सभी प्रयास खोखले और भ्रम पैदा करने वाले हैं। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को जनसंख्या बड़े पैमाने पर व्याप्त अशिक्षा और भ्रष्टाचार समान रूप से बल प्रदान कर रहे हैं। इसी कारण देश में आपराधिक वारदातों से संबंधित आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगर संजीदा होकर इन सभी कारकों में से एक को भी घटाने का प्रयास किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना आसान हो जाएगा या उसमें कुछ कमी करना संभव हो पाएगा। अब आता है इस चैप्टर का एक अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारत में किस किस तरह की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण या प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की बात हम करेंगे कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को समझने के लिए इसे निम्न भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा आता है ग्रामीण बेरोजगारी का। अभी जैसा पहले भी मैंने कहा कि हमारी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने से भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जाता है। भूमि पर जनसंख्या की मात्रा बढ़ने से कृषकों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे प्रचंड बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़ जाती है। अधिकांश श्रम शक्ति प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है। व्यावसायिक ढांचे के बेलोचदार होने के कारण गैर व्यस्त मौसम में भी श्रमिक बाहर नहीं जाते हैं और इसी कारण मौसमी बेरोजगारी पैदा हो जाती है। मौसमी बेरोजगारी की मानव शक्ति के अल्प प्रयोग से संबंधित है। यदि किसी विशेष मौसम में बेरोजगार श्रमिक सहायक व्यवसायों में कार्य मिल जाता है तो भी वह बेरोजगार ही बने रहते हैं। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है।
अब हम आते हैं दूसरा कि शहरी बेरोजगारी किस तरह की है। तो अर्बन एरिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है कि शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी की ही एक प्रशाखा कह सकते हैं हम इसे, कि कृषि में पूंजीवादी प्रणाली के विकास के कारण तथा भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि के कारण कृषक की आर्थिक दशा प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण भारी संख्या में श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। गाँव से शहर की ओर जनसंख्या की यह गतिशीलता शहरी आकर्षण के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि गांवों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण होती है। ग्रामीण जनसंख्या के इस स्थानांतरण से शहरों में श्रम शक्ति की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तीसरे प्रकार की बेरोजगारी को हम खुली बेरोजगारी कह सकते हैं कि इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों को कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जिनसे उन्हें नियमित आय प्राप्त हो सके। इस बेरोजगारी का मुख्य कारण पूरक साधनों और पूंजी का अभाव है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि की तुलना में पूंजी निर्माण की गति भी बहुत धीमी होती है, इसलिए पूंजी निर्माण की तुलना में श्रम शक्ति अधिक तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। इसे संरचनात्मक बेरोजगारी भी कुछ किताबों में बता रखा है, तो इसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला जो मेन पॉइंट आता है चौथा, अल्प बेरोजगारी का है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अल्प बेरोजगारी की दो प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं। प्रथम अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल पाता है। द्वितीय अवस्था वह होती है जिसमें एक श्रमिक को संपूर्ण दिन या कार्य के अनुसार पर्याप्त कार्य नहीं मिलता है। अतः श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार नहीं मिल पाने या वर्ष में कुछ ही दिन या कुछ विशेष मौसम में ही कार्य मिल पाता है, इसलिए जो है यह बेरोजगारी भी जो है एक अत्यंत घातक स्थिति में होती है, अल्प बेरोजगारी कहलाती है। इसके पश्चात आता है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की यह वह अवस्था होती है कि जिसमें मंदी काल में व्यक्तियों को अधिक उत्पादक कार्यों से कम उत्पादक कार्यों में धकेल दिया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वास्तव में एक छिपी हुई बेरोजगारी की तरह होती है, जो कई श्रमिकों को जो कि रोजगार में संलग्न होते हैं वास्तव में उत्पादन में किसी भी तरह का योगदान नहीं देते हैं। ये लोग भारत में बेरोजगारी का रूप विकसित देशों की तरह नहीं है। विकसित देशों में तो बेरोजगारी का कारण वस्तुओं की प्रभावपूर्ण मांग में कमी है, जबकि भारत में यह समस्या मूलतः रुपये और अन्य संसाधनों की कमी का परिणाम है। वास्तव में देखा जाए यदि तो बेरोजगारी उस अवस्था की ओर इंगित करती है जिसमें व्यक्ति काम करने हेतु उपलब्ध है, तो उसे काम करना भी चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिल पा रहा है। भारत में अल्प बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और कम आय वर्ग घर के लोगों में जो है बहुत ज़्यादा इस बेरोजगारी की समस्या को हम देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी की समस्या एक लगातार तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है भारत में, और इसके निपटान के लिए और इसके क्या कारण है इसे हम अगले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।